दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि इस बार उनकी यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। पुतिन के साथ रूस के 7 बड़े मंत्री भी भारत आए, जिनमें रक्षा, हेल्थ, ट्रेड, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी जैसे अहम क्षेत्रों से जुड़े शीर्ष अधिकारी शामिल है। ये अपने आप में बताता है कि रूस इस दौरे को भारत के साथ रणनीतिक रिश्तों को नई दिशा देने का मौका मान रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है पुतिन का भारत में हुआ अभूतपूर्व स्वागत। ऐसा स्वागत भारत में लंबे समय बाद किसी बड़े विदेशी नेता का देखा गया। खुद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पुतिन का स्वागत करने के लिए पालम एयरपोर्ट पर पहुंचकर एक नया इतिहास रच दिया। एयरपोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक पूरी सड़कों को खूबसूरत लाइटों और सजावट से सजाया गया। कई लोगों ने कहा कि पीएम आवास पहली बार किसी विदेशी नेता के आने पर इस तरह का रोशन किया गया है। इससे दोनों देशों के रिश्तों की गर्माहट और आपसी भरोसे का पता चलता है। पुतिन भारत पहुंचे रूस के IL-96 स्पेशल प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट से, जिसे रास्ते भर रूसी वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, एयरपोर्ट पर पुतिन के लिए रेड कारपेट वेलकम तैयार किया गया था। पीएम मोदी खुद सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। दोनों नेताओं ने गले मिलकर अपनी दोस्ती का संदेश दुनिया को दिया। ये 4 साल बाद पुतिन का भारत दौरा है और हर इशारे में एक मजबूत साझेदारी साफ दिख रही थी। सबसे खास पल तब आया जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही गाड़ी में साथ बैठे और प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हुए। ये कदम बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत है, क्योंकि रूस अपना प्रेसिडेंशियल कार और सिक्योरिटी यूनिट खुद लाता है। लेकिन इसके बावजूद पुतिन ने सफेद रंग की पीएम मोदी की आधिकारिक कार में बैठकर जाना चुना। दुनिया भर में इसे ट्रस्ट और पर्सनल बॉन्डिंग का संदेश माना जा रहा है। भारत और रूस के बीच इस दौरे में रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यापार बढ़ाने और भुगतान प्रणाली को आसान बनाने जैसे बड़े मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सुखोई 30 MKI अपग्रेड, S-400 के आगे की डिलीवरी, S-500, Su-57 विमान, नए फाइटर इंजन और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर चर्चाएं होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत रूस से कच्चे तेल की बड़ी खरीद जारी रखना चाहता है और रूस चाहता है कि दोनों देश रुपए रूबल सिस्टम को मजबूत करे ताकि व्यापार डॉलर पर निर्भर न रहे। वहीं आपको बता दें कि पुतिन के भारत आने से पहले ही कई बड़े समझौते ऑलरेडी भारत और रूस के बीच साइन हो चुके हैं, जिनमें रिलोज एग्रीमेंट और न्यूक्लियर सबमरीन डील लीज पर, जिसके ऊपर 10 सालों से बातचीत चल रही थी, वो हुई। इन दोनों पर हम ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको बता चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में दोनों डील को समझे तो रिलोज एग्रीमेंट के तहत रूस के 5 युद्धपोत, 10 सैन्य विमान और 3000 सैनिक 5 साल के लिए भारतीय जमीन पर तैनात किए जा सकेंगे। इसे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत के भी इतने ही सैनिक और युद्धपोत रूसी जमीन पर तैनात किए जा सकेंगे। रूसी संसद में इसकी जानकारी दी गई। इस समझौते में दोनों देशों में सेनाओं को भेजने और एक दूसरे के युद्धपोत को बंदरगाहों में प्रवेश करने की अनुमति, हवाई स्पेस और एयरफील्ड के इस्तेमाल के नियम शामिल है। इस सैन्य समझौते से रूस और भारत दोनों को ही फायदा होने जा रहा है। वहीं न्यूक्लियर सबमरीन डील की बात करें तो लगभग 10 साल से चल रही लंबी बातचीत के बाद आखिरकार भारत ने रूस से एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को लीज पर लेने के लिए बड़ी डील को मंजूरी दे दी है। इस समझौते की कीमत करीब $2 अरब बताई जा रही है। ये डील इसलिए भी खास है क्योंकि इस पर बातचीत कई बार कीमत को लेकर रुक गई थी, लेकिन अब दोनों देशों ने सभी शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है और इसे भारत रूस रक्षा सहयोग का बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। न्यूक्लियर पनडुब्बियां लंबे समय तक समुद्र में बिना सतह पर आए ऑपरेट कर सकती है। इनकी रेंज बेहद लंबी होती है और ये दुश्मन की गतिविधियों पर चुपचाप नजर रख सकती है। पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में न्यूक्लियर पनडुब्बियों की क्षमता कई गुना ज्यादा होती है। इससे भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में एक रणनीतिक बढ़त मिलेगी, जहां चीन समेत कई देश अपनी उपस्थिति तेजी से बढ़ा रहे हैं। साफ है, अभी ये सिर्फ शुरुआत है। आज दोनों नेता साथ में डिनर करेंगे, बाकी कल होने वाली मीटिंग पर सबकी निगाहें होने वाली है। कुल मिलाकर ये दौरा एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि भारत रूस रणनीतिक संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने वाला क्षण है। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।